हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां कहीं से भी ये वीडियो देख रहे होंगे सब अपनी अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो हिंदी व्याकरण में हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा को किस तरह से पहचानेंगे, संज्ञा कहाँ से आया, सभी को एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन को भी डाला गया है, तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब भी देना है। तो पूरा अगर दी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उसका निश्चित तौर पे आप जवाब भी दे पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चाहे आप 10th की तैयारी कर रहे हो, 12th की कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए संज्ञा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि संज्ञा को पढ़ना अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि आज हम लोग संज्ञा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन में यहाँ पे ये देखने के बाद आ रहा होगा, सर हम लोग तो संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ये क्या आ गया? तो संज्ञा पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले ये जानेंगे कि संज्ञा आया कहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जानना चाहिए कि संज्ञा जो आया है आपका, सबसे पहले देखते हैं कि शब्द है ना, रूपांतरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द के दो भेद होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को ही व्यय शब्द कहा जाता है और अविकारी शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है, और विकारी या व्यय शब्द जो होते हैं उसी के अंतर्गत ये चारों आते हैं। ये चारों का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को जो हम पढ़ रहे हैं ये शब्द कौन से, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसी में आज जो मेरा मेन टॉपिक होगा संज्ञा, तो यहाँ से हम लोग संज्ञा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अविकारी शब्द की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, संबंध बोधक पढ़ना है, समुच्चय बोधक पढ़ना है और विस्मयादि बोधक भी पढ़ना है। ठीक है, ये चारों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब ये जानते हैं कि अच्छा ये विकारी या व्यय शब्द क्या होता है, अविकारी और अव्यय शब्द क्या होता है। तो इसको भी एक लाइन में हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो चलो देखते हैं, जैसे बात किया जाए कि विकारी शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे विकारी या व्यय शब्द देखा जाए तो लिंग, वचन, कारक, है ना, लिंग, वचन, कारक आदि के माध्यम से परिवर्तित होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यदि कोई शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के माध्यम से परिवर्तित हो जा रहा है, बदल जा रहा है, तो वही जो होगा विकारी शब्द या फिर व्यय शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर दी यहीं पे हम कह दें अविकारी, तो अब समझो यहाँ पे विकारी के लिए तो जाने की परिवर्तित होना चाहिए। अगर दी परिवर्तित ना हो तो ये अ जो लगा है इसके लिए आप समझो कि अगर दी परिवर्तित हो रहा है तो वो विकारी हो जाएगा, और परिवर्तित नहीं हो, कोई बदलाव ना आए, तो वो अविकारी शब्द कहलाएंगे, यानी कि अव्यय शब्द कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत। पहला टॉपिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञा यानी कि नाउन। तो संज्ञा या नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा या नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, नाम। अब देखो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, सभी कोई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक बात है। इसी को एक दूसरे रूप में कहा जाता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है और उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। आप जहां कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं अपने चारों तरफ एक बार नज़र फिरा के देख लें, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है जिसका कुछ नाम ही नहीं हो? तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है, और जो नाम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से हो या लैपटॉप से हो, तो उसका भी कुछ नाम रखा गया है। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस स्थान का भी नाम है, जिससे पढ़ा रहे हैं, इससे लिख रहे हैं, इसका भी नाम है, ये इसका भी नाम है, और ये बोर्ड है इसका भी नाम है। तो हर चीज़ का नाम है ही है ना, तभी तो हम खास रूप से उसको बोल पाएंगे, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझना है कि दुनिया में कुछ भी है
उसका कुछ ना कुछ नाम है और नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं और शाब्दिक अर्थ भी संज्ञा ही होता है। अच्छा, एक बात और, इस रूप में अगर समझना चाहें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पे समझो कि व्यक्ति में क्या आएगा। आपके व्यक्ति में अगर बात किया जाए तो व्यक्ति में क्या आएगा? राम, रहीम, सीता, अजय, मेरा नाम। आप जितने कोई भी बच्चे, विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है, सारा नाम व्यक्ति के रूप में आ जाएगा। वस्तु में क्या आएगा? ये बोर्ड आ जाएगा, ये माइक आ जाएगा, ये शर्ट आ जाएगा, है ना, ये लिखने वाला कलम आ जाएगा। तो जो कुछ है ये सब वस्तु में आ जाएगा। मोबाइल, टीवी, जहाज, किताब, बोतल, कैमरा, ये सब कुछ आ जाएगा। स्थान में क्या आएगा? आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का भी तो कुछ नाम है ना। तो यहाँ पे हम जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं इस जगह का भी कुछ नाम है। तो स्थान में आ जाएगा दिल्ली, पटना, भारत, अमेरिका, लाल किला, ताजमहल, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, आपके देश का नाम, ये सब क्या हो जाएगा? स्थान के जगह पे आएगा। भाव में क्या आता है? भाव मतलब फील करना होता है ना। तो जैसे हम लोग जिसको फील करते हैं, सर्दी, गर्मी, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, सुख, दुख, ये सब फील करने की चीज़ है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा भी आएगा, तो वहाँ और डिटेल में हम लोग जान पाएंगे। तो ये जो आपका पहला डेफिनेशन था उसमें जो सब था उसको समझाया गया है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और आगे बढ़ने के क्रम में हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और हम जानते चलेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है ये 3 भेद होते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा रूढ़ संज्ञा, दूसरा हो जाएगा यौगिक संज्ञा और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, ये सब हम बाद में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जानते चलना है कि संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद, कुछ भी किसी भी दृष्टि से नहीं बोला जाए तो आप कहेंगे डायरेक्ट कि 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं तो आपको 3 बताना है। नाम पूछा जाए तो क्या क्या हो जाएगा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, ये व्युत्पत्ति के आधार पे हो जाएगा और यहाँ पे संज्ञा के 5 भेद आप जान ही रहे, कुछ नहीं लगा है तो आप 5 ही कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पे कितना, तो अर्थ के आधार पे अगर पूछा जाए तब भी आपको 5 बोलना है और यहाँ पे यही 5 आ जाएगा। अर्थ के आधार पे पूछा जाए तो यही 5, यूं ही में पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद तो भी 5 बताना है, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पे पूछा जाए तब आपको ये 3 बताना है। चलिए अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन संज्ञा है और क्या क्या इसमें जानना है हमको। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका कोई फिक्स क्रम नहीं है कि इसके बाद ये पढ़ना है। आप व्यक्तिवाचक भी पहले पढ़ सकते थे, हम पहले ये पढ़ने वाले हैं जातिवाचक। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, वैसी संज्ञा जिससे किसी पूरी जाति का बोध हो। कोई भी पूरी जाति को बता रहा है वैसे शब्द, वैसी संज्ञा, और उसी से पूरी जाति का बोध हो रहा है तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अब समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक और बात बताया गया इसके लिए कि ये किसी खास का नाम नहीं होता है, किसी खास का नाम नहीं। जैसे मेरा खास नाम है, आपका खास नाम है, तो आप जातिवाचक नहीं है, हम जातिवाचक नहीं है, है ना, बल्कि सभी के लिए समान नाम होता है, यानी कि कॉमन नाम होता है। जैसे देखो लड़का, अब लड़का कहने से जितने लड़के क्लास में हैं, जितने वीडियो को देख रहे हैं या फिर दुनिया में जितने भी लड़के हैं, सभी का बोध होता है, पूरी जाति का बोध आता है। उसमें मैं भी आता हूं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, और बाकी जो लड़के हैं वो सभी। लड़की कहने से भी वही बात, पूरी लड़की जाति का बोध होता है, यहाँ पे बहुत सारे होंगे। गाय कहने से सभी गाय, चाहे वो देसी गाय हो, विदेशी गाय हो,
चाहे पहाड़ी गाय हो, काली हो, चितकबरी हो, गोरी गाय हो, जो भी है सभी गायें हैं। कुत्ता भी वही हो जाएगा जातिवाचक, जहाज, पहाड़, नदी, ये सब क्या है जातिवाचक के लिए प्रयोग होगा। मतलब इसको कहने से पूरी जाति का बोध होता है, किसी खास के लिए नहीं है, किसी खास का नाम नहीं होगा बल्कि पूरी जाति के लिए आएगा ये, ठीक है। जैसे वही बात को समझाया गया है, लड़का कहने से पूरी जाति का बोध होता है, जिससे के अंतर्गत राम, मोहन, सोनू, मोनू, मैं और जितने लड़के क्लास में हैं वो सभी आएंगे, और जो बाहर इसके अलावा भी हैं सब कोई लड़के ही हैं। तो ये सारा कुछ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक होगा। समझ गए, पूरी जाति का बोध होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आते हैं। जैसे आ जाओ व्यक्तिवाचक पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है, देखो, जातिवाचक संज्ञा को किसी विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो हम लोगों ने जो जातिवाचक में पढ़ा, उसी को अगर विशेष नाम दे दिया जाए, खास नाम दे दिया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे कबीर, श्याम, पूर्व, होली, ये सब एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे कहा जाए लड़का, अभी समझे थे ना, लड़का क्या होता है? जातिवाचक। लेकिन लड़के का एक खास नाम दे दिया जाए, जातिवाचक संज्ञा ये है, लेकिन इसका जब खास नाम दे दिया जाए, खास नाम जैसे कबीर दे दिया जाए, श्याम दे दिया जाए, तो कबीर और श्याम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़के के अंतर्गत आता है तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पूर्व, होली, चांद, रामायण, गंगा, हिमालय, ये सब खास का नाम बताता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नदी में नहाने जा रहा हूँ, तो नदी क्या हो जाएगा? नदी में सब नदी आ जाएंगी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सब, है ना। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि मुझे गंगा में नहाने जाना है, तो ये एक फिक्स हो गया आपका, क्लियर है कि गंगा में ही नहाने जाना है, खास का बात हो रहा है। तो इसी कारण से गंगा जो होगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखो नोट में कुछ खास बातें हैं। दुनिया में कोई भी इकलौता हो, कुछ भी इकलौता हो, जैसे सूर्य इकलौता है ना, सूर्य, चंद्रमा, ये सब इकलौता है। ऐतिहासिक चीज़ें, तो ऐतिहासिक चीज़ों में जैसे आपका ताजमहल हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ये सारा कुछ। और फिर धार्मिक ग्रंथ मतलब रामायण, बाइबल, गीता, ये सारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। कोई भी दिशा हो जाए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई महीना हो जाए, दिन हो जाए, ये सारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक, खास का बोध कराता है। अगर हम कह रहे हैं कि सोमवार को तुमको मेरे से मिलने आना है, तो ये फिक्स हो गया ना कि सोमवार को ही आना है, एक खास दिन का बात किया जा रहा है। तो जब खास का बोध हो, व्यक्तिगत खास का बोध हो, तो हम क्या समझते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे में हम देख पा रहे हैं कि आगे उसी बात को और बढ़िया से समझाया गया है, क्लियर यहाँ से हो जाएगा सारा कुछ। तो जैसे आप लोगों ने जाना जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या है, उसके बाद जब इस चार्ट को आप देख लेंगे पूरा दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो जातिवाचक में जैसे लड़का कहने से लड़के का पूरा जाति आता है। लेकिन अब देखो अगर नाम लिख दिया जाए, सचिन, राहुल, सोनू, मोनू, दीपक, अजय, सुरेश, रमेश, ये सब क्या है? किसी खास व्यक्ति का बात हो रहा है। तो जब खास का बात हो तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर सबको सामूहिक रूप से बोला जा रहा है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है जातिवाचक। समझ पा रहे हैं? अब देखो पर्वत कहने से यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, पता ही नहीं कौन सा पर्वत का बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर उसी पर्वत का एक खास नाम दे दिया जाए, हिमालय, एंडीज, आल्प्स, अरावली, या भी और कुछ भी नाम हो जाए, तो जब खास का बात करने लगे तो वो व्यक्तिवाचक, नहीं तो कॉमन रूप से बात किया जाए, सामूहिक रूप से बात किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नदी कहने से बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन आप गंगा का नाम लेते हैं, यमुना, सरस्वती, सिंधु नदी, ये सब अगर कहते हैं तो किसी खास नदी का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चे? अब यहाँ पे जैसे जानवर है, जानवर कहने से कौन सा जानवर?
सभी जानवर आ जाएंगे इसमें। लेकिन अगर यदि आप कहते हैं गाय, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, ये सब आप समझेंगे ये सब खास का बात होने लगा। फिर वस्तु में भी वही आ जाएगा, जैसे ये है वस्तु आ जाएगा, ये वस्तु, ये वस्तु, तो ये सारा वस्तु है। लेकिन सबका अगर यदि नाम लेके बात करने लगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातों को और समझो। यहाँ पे एक बात आप समझना चाहेंगे तो समझिए, देखिए, जैसे मान के चलो गाय का बात किया जाए, गाय का बात, तो गाय क्या होगा आप ये बता दीजिए। तो गाय जो होगा, गाय कहने से गाय की पूरी जाति आती है, यानी कि ये जातिवाचक है। लेकिन देखो गाय का कुछ खास नाम भी लोग रखता है, प्यार से उसको बुलाया जाता है। गाय का मान के चलो नाम रखा जाता है, प्यार से लोग उसको लक्ष्मी बोलते हैं। नाम रख दिया आप गाय का लक्ष्मी, गौरी, है ना, तो ये सब प्यार से गाय को बुलाया जाता है। तो अगर दी हम कह रहे हैं गाय के बारे में, तो गाय पूरी जाति को बता रहा है। लेकिन अगर दी हम लक्ष्मी के बारे में बोला जाए, कि लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करें कि लक्ष्मी गाय की बात हो रही है, तो ये लक्ष्मी गाय व्यक्तिवाचक, गौरी व्यक्तिवाचक। उसी तरह देखो, जैसे कुत्ता का बात किया जाए, कुत्ता, कुत्ता क्या है, कुत्ते में तो सारे कुत्ते आ जाएंगे, जितने भी कुत्ते हैं दुनिया में सब कुत्ते, ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन देखो कुत्ता तो लोग पालता है और इसको प्यार से कुछ कुछ नाम भी रख देता है, जैसे क्या, जैसे रख देता है टाइगर, ये प्यारा नाम है कुत्ते का और पॉपुलर नाम है, टाइगर रख देता है। शेरू, है ना, तो ये सब कुत्ते का नाम रखा जाता है। मोती, ये सब कुत्ते का नाम हुआ। और जैसे रॉकी, ये भी पॉपुलर नाम है, ये सब नाम रखा जाता है। तो कुत्ता अगर दी कह रहे हैं तो वो जातिवाचक है। लेकिन अगर दी कुत्ते का नाम रख दिया जाए, टाइगर बोला जाए, टाइगर स्टैंड अप ऐसे बोला जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है। तो टाइगर बोला जा रहा है तो मतलब खास कुत्ते के लिए बोला जा रहा है, खास कुत्ते का नाम है टाइगर, शेरू, रॉकी। तो जब ये बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक है, जबकि ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अगर दी खास नाम से लिया जा रहा है। दोनों क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। और इसी तरह से मेरा मेहनत जारी है, आप लोग भी अपना मेहनत जारी रखेंगे और हम लोग तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कौन सी में, तो एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं, अब तीसरे पे आते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक नाम से क्या पता चल रहा है, समूह का बात, ग्रुप का बात चल रहा है। तो वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बात हो, समूह का बोध हो, है ना, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत, तो समूह का बात हो तो समूहवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर एक से ज्यादा होगा, सीधी बात है, हम अकेले हैं तो हम समूह में तो नहीं है ना, तो एक से तो ज्यादा है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, वही बात लिखा गया। यहाँ पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होने का बोध होगा, बिल्कुल एक से ज्यादा होगा तभी तो वो ग्रुप में होगा। तो देखो दो का भी टीम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण में देखा जाए, जैसे हम कह रहे हैं मेला, तो मेला एक आदमी लगाता है, नहीं, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कक्षा, कि कक्षा में चल के पढ़ाई करो, तो कक्षा में एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। वैसे ही आपको भी अपने मन से कुछ एग्जाम्पल सोचना है, कुछ आ भी रहा होगा और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को डाला गया। जैसे सेना, कोई उपद्रव देश में होता है, कहीं पे भी कुछ अप्रिय घटना घटती है तो सेना को बुलाया जाता है। तो क्या उसमें एक आदमी होता है, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो सेना जो है बहुत सारे लोगों को मिलके बोला जाता है। सभा, भीड़, झुंड, बारात, संगठन आदि। तो देखो यहाँ पे जैसे बारात, बारात एक आदमी नहीं होता है, बारात में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सब बातें समझनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल रहा। अगर यदि आपके मन में कुछ और भी आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। जैसे देखो ग्रुप भी हो जाएगा, ग्रुप कहने से समझ रहे हैं। अगर यदि हम टीम कहें, है ना, तो कोई भी टीम हो तो टीम एक आदमी से नहीं बनता है, टीम में लोग होते हैं ज़्यादा, एक से अधिक लोग होते हैं, टीम हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे और सोचना हो तो ये देखो, गुच्छा भी सोच सकते हो, चाबी का गुच्छा है कि नहीं, गुच्छे में एक चाबी नहीं होता है, बहुत सारे चाबी होते हैं, ठीक है, एक से अधिक होता है। तो समझ गए, समूह का बोध हो तो ये क्या हो जाता है, आपका समूहवाचक हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या पढ़ना है, देखो, वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए, जिसे मापा या तौला जाए
तो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके साथ एक लाइन ये भी पढ़िए आप, यह अगणनीय होता है। अगणनीय मतलब जिसे गिना ना जा सके, गिन ना पाए, क्योंकि मापने तौलने का बात किया जाए तो आपको कहेंगे कि हमको भी मापा जाएगा, तो हमको यहाँ पे आप जातिवाचक, लड़का को जातिवाचक में रखे हैं तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है ना कि अगणनीय होता है, मतलब इसे गिना नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उदाहरण में देखो, जैसे चावल, दाल, हीरा, ये सबको आप गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। ये नापा और तौला जाता है, मापा और तौला जाता है। चांदी, दूध 1 लीटर, 5 लीटर। अब किसी के मन में ये ना आ जाए अमूल का दूध, उसको तो हम माप लेते हैं, बिल्कुल मापते हैं, गिन भी लेंगे। कैसे गिनेंगे, तो 1 पैकेट आधा लीटर वाला, 1 लीटर वाला। तो ये सब अगर दिमाग में आ रहा है तो ये शैतानी है ना। तो ये सब दिमाग में नहीं लाना है। तो दूध को आप नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। तो ये सब मापा या तौला जाता है। पानी, मिट्टी, लोहा, आटा, घी, ये सब क्या हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण को सोच सकते हैं। तो जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे ही द्रव्यवाचक कहते हैं। और फिर यहाँ पे अगणनीय होना चाहिए, यानी कि इसको क्या करा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसके बाद देखो लास्ट का हम लोगों को जो पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है भाववाचक संज्ञा। तो 5 पढ़ना था, ये आखिरी है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो सीधी बात है, भाववाचक संज्ञा फील करने की चीज है, भाव है ना। तो यहाँ पे फील, यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, पहचानने का तरीका होगा, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकेगा। इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव यानी कि फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, है ना। फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये भाववाचक, और भाववाचक में कैसा कैसा व्यक्ति वस्तु का गुण होगा, दोष होगा, अवस्था, स्वभाव, ये सब छुआ नहीं जा पाएगा और उसके बाद देखा भी नहीं जा सकेगा, केवल इसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अगर समझना हो तो जैसे मान के चलो कुछ भी आप ले सकते हो, इसको भी हम देखेंगे। जैसे अच्छाई, आप जैसे कहते हैं कि वो आदमी अच्छा है, तो आदमी अच्छा है तो आप व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके अंदर अच्छाई को आप फील करते हैं। जब उनसे आप बात कर रहे होते हैं या फिर उसके व्यवहार को देखते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तो अच्छाई, बुराई, ये सब आदमी को फील करना होता है, आपको समझना होता है, ना कि अब बहुत आदमी को इसीलिए शिकायत भी रहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हमको कोई समझता ही नहीं है। तो ये सब भी बात है, क्योंकि यहाँ अगर आप समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला ना समझे तो नहीं समझ पाएगा, तो क्योंकि ये फील करने की चीज़ है। अच्छा, भाववाचक से आपको थोड़ा एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे मान के चलो भाववाचक संज्ञा, आप लोग ये कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, तो ये होता है, हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाव बढ़ गया है, तुम बहुत भाव खाते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलो 2 आदमी है, दोनों में बहुत अच्छा संबंध है, दोनों में बातचीत ठीक से चल रहा है, दोनों का मिलना जुलना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक से एक आदमी बदल गया और एक आदमी मिलना जुलना कम कर दिया, अचानक से बातचीत कम कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि तुम्हारा भाव बढ़ गया है। तो आप ये बताइए क्या ऐसा था जो पहले कुछ कम था अब बढ़ गया है। ये देखने वाला चीज नहीं, उसका व्यवहार में आपने बदलाव महसूस किया, उसका जो व्यवहार बदलाव महसूस किया, उसी व्यवहार के कारण कह रहे हैं तुम्हारा भाव बढ़ गया है, तुम भाव खाते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो खाने लगा है वो, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं उसके व्यवहार को देख के। तो यही सब बात होता है, ये फील करने की चीज होती है। तो अच्छाई हो जाएगा, बुराई, खुशी, घृणा, मिठास, खटास, बुढ़ापा, पापी, बचपन, भाईचारा, मातृत्व, ये सब क्या है, फील करने की चीज है। आप कहेंगे बुढ़ापा, तो हम देखते नहीं, बुढ़ापा नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति का वो अवस्था है जो कि बुढ़ापा को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखना, आप व्यक्ति को देख रहे हैं, ना कि उसके अंदर के बुढ़ापा को। आदमी कोई बड़ा हो जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारा बचपना नहीं जा रहा है, आदमी तो बड़ा हो गया। तो ना आप उसके अंदर का बुढ़ापा देख रहे हैं, ना बचपना देख रहे हैं, आप बस व्यक्ति को देख रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह आप कोई मिठाई खाते हैं तो मिठाई को देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, लेकिन
उसके अंदर का जो मिठास है वो आप फील करते हैं, फील करने वाली चीज़ है। तो वही बात है, खुशी, घृणा, जो ये सब अवस्था है आप लोगों का, हम लोगों का, सभी का, तो ये सब क्या है, फील करने। जो हम फील करते हैं, देखा छुआ ना जा पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। समझ गए? अच्छा, इसको एक और पॉइंट से समझा जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को प्रत्यय के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, लेकिन सबको नहीं, कुछ को, कुछ भाववाचक को प्रत्यय के आधार पर पहचाना जा सकता है। अब देखो प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो है ना, शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मातृत्व है ना, तो मातृत्व में मातृ शब्द है, इसमें त्व लगा है, त्व प्रत्यय लगा है। भाईचारा में ये चारा प्रत्यय लगा है। बचपन में पन प्रत्यय है। तो शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, फील करने की चीज है। इस तरह से हम लोगों ने पांचों को पढ़ लिया। अब देखो फटाफट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी करना है, और मजा आया आप लोगों को पढ़ने में? बताइए, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है? अब इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब देंगे, हम भी फील करेंगे कि हाँ आप लोग जवाब दे रहे हैं। भाववाचक संज्ञा हमको भी अभी फील करना है। जैसे ज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी से बताओ कि क्या है, हम फील कर रहे हैं क्या है। तो ज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो ज्ञान देखने की चीज है। आप व्यक्ति देखते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा इसके अंदर ज्ञान बहुत है, तो दिख रहा है वो, क्या नहीं, वो फील करने की चीज है। फील करने की चीज है मतलब भाववाचक संज्ञा। बताइए आप लोगों ने सही जवाब लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, लगाना चाहिए और बनना चाहिए। हमको उम्मीद है, पूरा उम्मीद है आप लोग सही बनाए होंगे, ये बनेगा ही सही से। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन है फटाफट करते हैं, और सबका सब सही होना चाहिए सभी से, तभी पढ़ने का मजा है। भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ तो हम केवल फील ही करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। हाँ आप लोग बना रहे हैं, तो भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक होगा क्या? नहीं, जातिवाचक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, भाववाचक होगा, क्या होगा? देखो भारतवर्ष, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम भारतवर्ष है। तो देश का नाम है और खास देश का नाम है। जब खास देश का, खास स्थान का नाम का बोध कराए, तो वो क्या होता है, खास का बोध कराना, मतलब व्यक्तिवाचक। अब बताओ सबका सही हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन क्या, ऊपर आते हैं। फूलों का गुलदस्ता, वैसे फूलों का गुलदस्ता ना भी बोला जाए, केवल गुलदस्ता भी बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुलदस्ता किस प्रकार की श्रेणी में आता है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कैसा है, तो आप सीधा समझिए, गुलदस्ता अगर दी बोला जा रहा है, तो गुलदस्ते में क्या एक फूल होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए कि गुलदस्ते में एक फूल होता है कि बहुत सारे फूल होते हैं? तो गुलदस्ते में बहुत सारे फूल, गुलदस्ता बनाने के लिए बहुत सारे फूलों को एक साथ मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक साथ मिलना मतलब समूह में आना हो गया, यानी कि समूहवाचक को बताएगा। हुआ ना सही? तो यहाँ पे समूह को दर्शाएगा, गुलदस्ता मतलब समूह में आएगा। समझ के बातों को? अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका? पुस्तकालय शब्द में संज्ञा किस श्रेणी का प्रयोग हुआ है? संज्ञा की किस श्रेणी का प्रयोग हुआ है? पुस्तकालय। देखो पुस्तकालय कहने से ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन सा पुस्तकालय। अगर दी देखो पुस्तकालय का नाम रखा जाता है कि अमन पुस्तकालय, है ना, रिया पुस्तकालय, तो अब अमन जब बोला जा रहा है, अमन पुस्तकालय, वो फिक्स है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है पुस्तकालय, यहाँ तो सभी जितने पुस्तकालय हैं दुनिया में सभी का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बातों को? अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक, फीलिंग, है ना, भाववाचक का बात किया जा रहा है कि किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त है। तो देखो यहाँ पे मोहन कहने से खास लड़के का नाम है, खास का बोध हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम है ये। लड़का कहने से मोहन सोहन सब आ जाएगा इसमें, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। गंगा, गंगा एक खास नदी का नाम है। जयपुर एक खास शहर का नाम है। तो गंगा और जयपुर एक खास नदी, खास शहर का नाम है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा?
तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि खास को बोध करा रहा है, किसी खास को बोध करा रहा है। बचपन, बचपन योग्यता, आप छोटे बच्चे को देखते हैं ना कि उसके बचपन को देखते हैं। योग्यता, कोई कितना योग्य है आप व्यक्ति को देख पाएंगे, उसके अंदर की योग्यता को नहीं देख। इसीलिए तो कहते हैं कि इसके अंदर का योग्यता छिपा हुआ है ना। जिस दिन बाहर निकलेगा ये कुछ भौकाल मचाएगा। तो वो सब देखने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। बात करके उससे मिल के आपको पता चलता है इसके अंदर क्या क्षमता है, क्या योग्यता है। ठीक है, ये महसूस करने की चीज़ है। यही आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यही आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ कहने से सभी पहाड़ का बोध होता है, नदी कहने से सभी नदी का बोध होता है। इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक। चलो हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को कर लिया। इसके बाद शायद क्वेश्चन तो बिल्कुल अब नहीं होगा, हाँ क्वेश्चन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, सबको समझ में आया कि नहीं? हम तो मान के चलते हैं बहुत अच्छा क्लास रहा होगा। इस वीडियो को आप अपने साथियों के बीच, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के बीच जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल पाए। और वीडियो अगर दिया आपको अच्छा लगा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अवश्य जाएं। आपका अच्छा कमेंट जो होगा हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। चलो बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।